आई के अलग अलग फार्मूले, जिनमें से पहला आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़े हो? आई इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपान कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये फार्मूला एक आपने पढ़ लिया है, नंबर 1। नंबर 2, आई इक्वल टू लिखो, लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल, ऊपर लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल, यहां लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, है ना बेटा, अपान, बताओ, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। ये दूसरा फार्मूला हुआ आई का। क्लियर? तीसरा लिखो, और तीसरा फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखो। अब ये मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में है, तो बताओ फार्मूला उल्टेगा कि नहीं उल्टेगा? हाँ, तो लिखो, लिखो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपान एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। इसमें लिखो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट अपान एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। ये बेटा एकदम उल्टा फार्मूला है, और इस पे स्टार लगा लेना। अच्छा, चूहिया की स्पेलिंग बताओ। माइस, है ना, माइस। तो तुमको देखो, मैं एक जुगाड़ बता रहा हूं, बोलो माइस, बोलो माइस, बोलो माइस। अब देखो माइस का फुल फॉर्म क्या है? मॉलिक्यूलर वेट के केस में आई इक्वल टू क्या होता? कैलकुलेटेड अपॉन एक्सपेरिमेंटल। दुनिया भूल जाएगी, तुम नहीं भूलोगे। और हर जगह क्या होता? मॉलिक्यूलर वेट ना हो तो एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट का लफड़ा आ गया तो कैलकुलेटेड अपॉन एक्सपेरिमेंटल। देखो माइस का फुल फॉर्म क्या है? मॉलिक्यूलर वेट के केस में आई का मतलब आई वांट अ फैक्टर बराबर होता है कैलकुलेटेड अपॉन एक्सपेरिमेंटल। लिख लो कहीं जुगाड़, माइस। माइस लिख भी लेना, उसका मीनिंग भी लिख लेना। लिख लिया, फिर दूसरी दीदी पूछ रहे कि ये माइस का मतलब क्या होता है? क्या चूहिया होता है? क्या रे, कुछ लिखवा दिए होंगे ऐसे, उसका कोई मतलब नहीं है। चलेगा, आगे देखो। इसी बात पे एक सवाल हो जाए फिर, है ना। लिखो, क्वेश्चन लिखो। इन एक्वस NaCl सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी लिखो। इन एक्वस NaCl सॉल्यूशन। कुछ कुंडली लगा कितने समय बैठने लगे हैं? कहां कुंडी लगाए हैं? कुंडली लगाए हैं, जैसे सांप नहीं बैठता है ऐसे गोल गोल करके। तो कुछ सेल्फा पे आ रहे हैं आजकल। किस पे आ रहे हैं? सेल्फा पे। सेल्फा का मीनिंग समझते हो क्या होता है? खुदा मास्टर, खुदा शिष्य। अब गधा गधा को पढ़ा रहा, ये होता सेल्फा। सेल्फा उन बच्चों के लिए होता है जिनका तो 4 नंबर से रुका हो, उनके लिए सेल्फा होता है। और मान लो सिलेक्शन और तुम में अभी 100 नंबर का डिफरेंस है, नो सेल्फा। नहीं समझे? अच्छा, सेल्फा का मतलब क्या होता? हम ही गुरुजी, हम ही शिष्य, हम ही को पढ़ा रहे। नहीं समझ रहे हो? तो हाँ, हम ब्रह्मा समझ लेते हैं, तो गधा गधे को पढ़ा रहा। हाँ, नहीं समझ रहे हो? खुद ही गुरु और खुद ही शिष्य, ये होता है सेल्फा। सेल्फा मतलब सेल्फ स्टडी। सेल्फा का मतलब क्या होता है? हाँ। फिर ये बेटा बिना सेल्फ के हो जाते हैं। ये फिर वो नहीं, एक ट्रैक्टर देखा होगा, पहले रस्सी ऐसे लपेटी जाती है, फिर खींचा जाता है, ये फिर उस टाइप के लोग बन जाते हैं। अभी तो क्या, चाबी लगाया, सेल्फ स्टार्ट। फिर ये ट्रैक्टर कैसे हो जाते हैं? सेल्फा से। फिर हैंडल से स्टार्ट होते हैं। समझ आ रहा? तो इस समय तुमको बहुत लोग ज्ञान देंगे, इधर उधर भगने से कोई फायदा नहीं है, दुनिया भर की बातें करेंगे। समझ में आ गया? यहां जैसे तुम आए तो तुम पका पकाया पाए और भाग गए। अब यही तुमको सब बनाना, आइस माइस तुम कहां समझ पाओगे? कुछ ना समझ पाओगे। क्लियर है? और सब सवाल
वहां गड़बड़ होगा सवाल। अब वहां लिखा होगा किताब पे शक होने लगता है, वे उधर उल्टा लिख दिया क्या, नहीं समझ रहे हो? खुद ही, क्योंकि मास्टर खुदे हैं, शिष्य खुदे हैं, पूछने जाए तो किससे जाए? क्लियर है? चलेगा, अगला लिखो भैया, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो एक्वस NaCl सॉल्यूशन, लिखो एक्वस NaCl सॉल्यूशन, इन एक्वस NaCl सॉल्यूशन, कॉमा करके लिखो, द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट इज 30। अच्छा, ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट क्या है? एक्सपेरिमेंटल है, नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे ना? हाँ, लिखो, क्या लिखा, सवाल क्या लिखा? द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट इज 30, कैलकुलेट, कैलकुलेट, नंबर 1, want a factor for NaCl, want a factor for NaCl, नंबर 2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रैकेट में लिख लेना अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ब्रैकेट में लिखो अल्फा फॉर NaCl। ये दो बातें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है? अच्छा देखो, पहला हमको क्या पता करना है? I। अच्छा, I का फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट के लिए कौन सा लगेगा, बताओ बेटा? कैलकुलेटेड अपॉन एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। और देखो, एक्सपेरिमेंटल का ही दूसरा नाम है ऑब्जर्व्ड। कैसा है? ऑब्जर्व्ड। ये कितना दे रखा है? 30। और NaCl का कैलकुलेट करो, NaCl का कैलकुलेटेड मास, मतलब आप कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो गया? 23, और प्लस ये कितना है? 35.5, तो हो जाएगा 58.5। आंसर क्या आ गया? I इक्वल टू 38.5 अपॉन 30, 1.95। बताओ ये I आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये I आया कि नहीं आया? आपको देखो, ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल। वो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। कैलकुलेटेड, आप कैलकुलेटेड का मतलब क्या है? NaCl का मॉलिक्यूलर मास अपने हाथ से कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके रख दिया। अब मुद्दे की बात यह है कि ऊपर रखे कि नीचे, उसके लिए हमने तुमको माइस पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? माइस। क्लियर है? अच्छा, अब तुमसे दूसरी बात बोला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, किसके लिए? NaCl के लिए। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? अल्फा। पहला सवाल ये लग गया, अल्फा। अच्छा, एक बात बताओ, NaCl हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की नॉन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट है। तो और केस कौन सा है? डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? 1 से ज्यादा होगा। तो नीचे लिखो, लिखो, दूसरे वाले में हमने क्या आपको बोला है? दूसरी हेडिंग हमने क्या डाला है? दूसरा है, देखो क्या बोला है? कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक काम करो, इसका कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के लिए इसे रोक दो। क्यों? फार्मूला सिखा दे, इसके फार्मूले सिखा दे, एक दिन सिखा दें। क्या, कौन सा फार्मूला? दिन। तो ये सवाल दूसरा वाला तब लगा पाओगे जब हम आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन के अल्फा बता दें। क्लियर है? तो यहां पे चंद लाइनें छोड़ दो, अरे 2-3 लाइनें छोड़ दो, छोटा सवाल है, लिखो। अब हेडिंग डालो इसके नीचे। ये वाला पार्ट अभी थोड़ी देर बाद पढ़ोगे। अभी तो अल्फा आइडिया लगा सकते हो कि क्या होगा? ज्यादा होगा। एग्जैक्ट कितना होगा नहीं बता सकते हो। क्लियर है? तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम अभी पढ़ेंगे कुछ फार्मूले। तो हेडिंग डालो, 2-3 लाइनें छोड़ दो इसके नीचे, फिर अभी पलट के ही सवाल लगाएंगे। नीचे लिखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन।
कैलकुलेशन ऑफ वांट फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन, और उसी हेडिंग के ब्रैकेट में लिखना व्हेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ब्रैकेट में लिखो अल्फा इज गिवन, इज गिवन। ये आपकी पूरी फुल हेडिंग हुई। अब डैश लगा के लिखो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो ये ए है, ये क्या है, ए है। डिसोसिएशन में क्या हुआ होगा, ये टूटा होगा और खूब सारे पार्टिकल में टूटा होगा। तो यहां हम एनबी लिख दें। एन का मतलब है बहुत सारे पार्टिकल में टूट गया। पक्का लिख लिया। अब कैसे टूटेगा वो हम नीचे लिखवा रहे हैं, इसको लिखो, फिर एक एक एग्जाम्पल हम आपको लिखवाते हैं। डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, ये ए हमारा कोई एक मॉलिक्यूल है, ये छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया। और बहुत सारे टुकड़ों को तो हम क्या कहेंगे, एन लगा के लिख दो, बहुत सारे टुकड़े हो गए। क्लियर है। हम नीचे लिखो, नीचे लिखो स्मॉल एन, लिखो स्मॉल एन। और स्मॉल एन क्या है, ये इक्वल टू के आगे लिखो, लिखो स्मॉल एन इक्वल टू, लिखो नंबर ऑफ आयंस, लिखो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन molecule of, produced by one molecule of electrolyte। बताओ n क्या है, जरा लाइन पढ़ो। नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा पहला एग्जांपल लिखो यहां, हमने कहा NaCl, NaCl का आप n इक्वल टू बता दो। अच्छा तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, NaCl को तोड़ा होगा, Na प्लस में और प्लस Cl माइनस में। बताओ कितने आयन हैं, 2, तो इसका n इक्वल टू क्या हो गया, 2। ठीक है। अच्छा देखो ये कितना मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल तो है, तो एक मॉलिक्यूल ने कितने आयन प्रोड्यूस किए, ये होता है n। अब मैं नीचे एग्जांपल लिखता जा रहा हूं, आप उसका n लिखते जाओ। दूसरा लिखो इसी के नीचे बेटा, CH3COOH, CH3COOH कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस में और प्लस H प्लस। बताओ ये दोनों मिला कितने आयन, एक निगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन, तो n इक्वल टू 2। अगला लिखो HCl, n इक्वल टू 2। 2-4 तोड़ लो फिर ऐसे लिखना शुरू करें। HCl का बताओ बेटा, आगे अब सीधे लिखो n इक्वल टू 2। पक्का। चलो अच्छा KCl, n इक्वल टू 2। ये समझ में आ रहा ना। अब दूसरा एग्जांपल लिखो, दूसरा एग्जांपल लिखो। तो ये सब हमने किसके एग्जांपल पढ़ाए हैं, n इक्वल टू 2 के। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, n इक्वल टू 2 के। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं n इक्वल टू 3 के एग्जांपल। अब इसके एग्जांपल आप पढ़ो, लिखो, पहला लिखो, ये सारे एग्जांपल के ऊपर लिख दो n इक्वल टू 2 है। ये सारे एग्जांपल क्या हैं, n इक्वल टू 2 वाले। अब लिखो n इक्वल टू 3 वाले, लिखो Na2SO4, लिखो बेटा Na2SO4 कॉमा, दूसरा लिखो CaCl2 कॉमा CaNO3 होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस। बताओ n इक्वल टू 3 वाले पढ़ने जा रहे हैं। पहला एग्जांपल हमने कौन सा पढ़ा, Na2SO4, दूसरा CaCl2, अच्छा तीसरा CaNO3 होल ट्वाइस। अब तोड़ के देखो, बताओ Na कितने हैं, 2, तो यहां लिख दो 2Na प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा
SO4 माइनस माइनस। तो बताओ एनायन की कितनी संख्या है? एक। कैटायन की कितनी संख्या है? टोटल मिला कितना हो गया? N 3। इसको चेक करो, Ca प्लस प्लस और प्लस 2Cl माइनस। एनायन कितने हैं? कैटायन कितना है? अरे कुछ नहीं लिखा तो एक। तो बताओ टोटल N इक्वल टू क्या हुआ? अब पता लगे तोड़ ही नहीं पा रहे हो, समझ में आ रहा? हाँ तो तोड़ना सीखो। कैल्शियम टूटेगा तो पक्का इस पे प्लस का 2 चार्ज आएगा, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, चलो चाहिए किसमें टूटेगा? Ca प्लस 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 2NO3 माइनस 2 एनायन 1 कैटायन, N इक्वल टू 3। अब बना लिया करोगे तोड़ के। अगला लिखो N इक्वल टू 4 वाले एग्जाम्पल। N इक्वल टू 4 वाले Na3PO4 कॉमा करके लिखते जाओ, या ऐसे लिस्ट बना लो, तोड़ के आगे दिखाई दे रहे हैं। लिखो N इक्वल टू 4 वाले, है ना, N इक्वल टू 4 वाले। अब ऐसे एग्जाम्पल इसी में बनाते चले जाओ, और मैं आपको तोड़ के अभी सब दिखाई दे रहे हैं। लिखो N इक्वल टू 4 वाले। पहले लिखो Na3PO4, दूसरा लिखो AlCl3, तीसरा लिखो K3FeCN होल 6। अरे K3FeCN होल 6, K3FeCN होल 6। पहला हमने कौन सा बोला है? Na3PO, दूसरा Al। अब देखो N इक्वल टू 4 है कि नहीं? अच्छा ये किस में टूटेगा? 3Na प्लस में, और प्लस PO4 माइनस 3। अच्छा माइनस 3 क्यों रखा? 3 सोडियम में 3 प्लस, तो PO4 पे कितना कर दें कि टोटल इक्वल टू 0 हो जाए? -3। अच्छा बताओ यहां कैटायन कितने हैं? एनायन कितना है? तो N इक्वल टू, ठीक है, एक आयन ने एक मॉलिक्यूल ने कितने आयन प्रोड्यूस किए? अच्छा इसको तोड़ो, Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस, ये 3 ये 1, टोटल हो गया N इक्वल टू 4। अच्छा इसको तोड़ना तो आता ही है। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आपका आयोनाइजेशन, यहीं से तोड़ दो। तो कैसे टूटेगा? 3K प्लस प्लस FeCN होल 6, इसके ऊपर कितना चार्ज आना है? -3। बताओ यहां सिंपल कैटायन कितने हैं? 3, और कॉम्प्लेक्स एनायन कितना है? 1। तो टोटल N इक्वल टू क्या हो गया? 4। ये इक्वल टू है, बना लोगे ना? लिखो N इक्वल टू 5। अब ये तोड़वाक बनवाए नहीं जाएंगे, घर में बनाना। लिखो N इक्वल टू 5। लिखो लिखो K4FeCN होल 6। लिखना भी बताया नहीं जाएगा, कॉम्प्लेक्स को लिखना सीखो। K4 बाहर होगा, FeCN होल 6 अंदर होगा। लिखो K4FeCN होल 6। दूसरा लिखो Ca3PO4 होल थ्राइस, होल ट्वाइस, Ca3PO4 होल ट्वाइस। तीसरा लिखो Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। एक बार जरा देख लो, फिर हम चलते हैं फार्मूले पे। एक बार जरा देख लो, देख लो। अच्छा 64 सवाल में से कितने सवाल आपने लगाने की कोशिश की है? और किसी ने तो स्टार्ट नहीं किया होगा। 50, वेरी गुड। और जितना सवाल है सब आया हुआ सवाल है, नो फर्जी सवाल, एक भी फर्जी सवाल है ही नहीं इस समय। हाँ टोटल PYQ। तो वो क्वेश्चन लिख के हमें बता दो, जैसे जैसे तुम्हें लगता है। एक काम करो, अगली क्लास में पहले के 40 सवाल, अगली क्लास में पहले के 40 सवाल हमें याद दिला देना। पहले के 40 सवाल में जो ना आए पूछ लो, खत्म कहानी। फिर 24 में याद दिलाया करो, 64 हो गए। नहीं समझ रहे हो? अच्छा क्या होता है ना, बात को समझो। क्या होता है ना कि जैसे आप काम बढ़ते जाते हैं,
एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जो सवाल जिसको ना आए, कुछ तो कम से कम कुछ तो अपना भी काम समझो। जैसे हमने एक हेडिंग पढ़ाई, उसका एक सवाल लिखाया। हाँ, हो सकता है जैसा पीवाईक्यू में दिया हो, चीजें वहां बदली हो, हमारी चीजें बदली हो, लेकिन मतलब तो वही होगा। फिर भी बाई चांस नहीं समझ में आता तो पूछो। अब देखो 64 सवाल में लोग 50 सवाल लगा डाले, कोई सब लगा डाला होगा, किसी के 2-4 सवाल फंसे भी होंगे। तो अब इसके लिए काम क्या करना है, पूछना है। हम लोग उस पर बात करेंगे अगली को क्लास में। 40 सवाल डिस्कस करेंगे। जिसको नहीं आया वो अपना पूछ लो, लेकिन उम्मीद ये न लगाना कि मेरा वाला कोई दूसरा पूछ ले, नहीं, फिर तुम्हारा वो रह जाता, तुम्हारा हो जाएगा नुकसान। 40 सवाल पूछ लो। या किसी को ऐसे लगता है तो हमको व्हाट्सएप कर दिया करे, ठीक है। चलो अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा, अभी जानते हो, तुम्हें मैं बताऊं, जैसे जिस फेज में हम हैं और जिस फेज में तुम हो, तो तुमको अभी मेरी कई सारी बातें समझ में नहीं आती होंगी, नहीं समझ रहे हो। जब तुम मेरे फेज में आओगे, समझ में आ रहा, तो तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। क्लियर है? ये क्या होता है, ये सब फेज चेंज है ना। अच्छा, क्या होता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसे पढ़े और चाहे ना पढ़े, मास्टर थोड़ी देर लेट हो गया, सारा समय वही टाइम खराब हो गया। और ऐसे पूरे दिन समझ रहे हो, घूम रहे, ये गली वो गली, तब ना ही समय खराब होता। अब हम भी जानते हो, अपना शकल बदल के जाया करेंगे, नहीं कोई पहचान ना पाए। अरे जैसे हम निकलते हैं इधर उधर से, तो कई लोग हमें मिल जाते हैं, कह रहे, हमें लगता है कि ठीक है, पापा मम्मी भेजे हैं पैसा हर हर 30 तारीख 1 तारीख को। नहीं, और ये भी लगे हैं उसे खर्चा करने में, कि आने वाला है, इसको पहले निपटा लो, घूम रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा समझा करो, थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो। कोई दिखा था तो क्या बता ही दें। अरे हमारा कहने का मतलब, तुम सब लोग बुद्धिमान हो, कोई गधा नहीं है। थोड़ा समझो समय का, थोड़ा सा समय की, समय को थोड़ा सा समझ लो ध्यान से, फिर समय तुम्हें समझा करेगा। तुम समय को नहीं समझोगे, समय तुम्हें नहीं समझेगा, ठीक है। फिर कहोगे मेरा टाइम आएगा, कैसे आएगा। लिखो, लिखो। अच्छा, सीधे फार्मूला लिखवा दें, है कि नहीं, काहे फर्जी परेशान हो गए। तो लिखो भैया, कोई बात, तुम फिर अगले बगल बैठे हो। तुम, अच्छा तुम कम नहीं हो पटेल, आज तुमको उठ के यहां चले आना चाहिए था, बढ़िया साफ सुथरी सीटें, यहां आराम से बैठो आके, राजक तरह। फिर आज भी, अच्छा, चलो अच्छा, कोई बात नहीं, अब रोज सुबह ही साफ होंगे। हमें भी तो बातें मालूम हुआ करें, कोई भी यदि लगता है कि किसी चीज से कोई प्रॉब्लम है, आप हमें अवश्य बताएं। कभी कभी होगा, मान लो हम तक बात ही कोई नहीं पहुंची, हम जान ही नहीं पाए, समझ रहे हो, तो वो भी बात गलत है। कोई ऐसी बात हो, हम तक हमें जरूर बताएं कि ऐसी बात है, फिर उस पे अमल होगा। पता लगे हमें मालूम है नहीं है, हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, हम बोल देंगे। अब डेली रोज सुबह साफ हो जाए करेंगे। चलो आगे देखो भैया, लिखो। अच्छा, एक सवाल हो जाए, लिखो क्वेश्चन एक लिखो भैया, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन वाला वही एग्जांपल लिख लो। ये लिखो, ए ये टूट जाएगा एनबी में। एक थोड़ा सा बता देता हूं, सीधे भी फार्मूला लिखो। अरे लिखियो तो, लिखो इसको, कैसे एसोसिएशन होता, कैसे डिसोसिएशन होता। अच्छा मान लो, इनिशियली हमने टी इक्वल टू 0 टाइम पे हमने इसको 1 मोल लिया। कितना मोल लिया, 1 मोल। और टी इक्वल टू 0 का मतलब होता है इनिशियल अमाउंट,
जैसे हमने कहा t इक्वल टू 0 पे 250 ग्राम चीनी है ना, और 250 ग्राम चाय की पत्ती और 250 ग्राम दूध है, और t इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, चीनी चाय और दूध आपस में मिले नहीं है। ये होता t इक्वल टू 0 का मतलब, इनिशियल स्टेज है। अभी हम लोगों ने इसको मिक्स नहीं किया। अच्छा बताओ, t इक्वल टू 0 पे हम इसको 1 मोल लेके चले तो ये बना कितना होगा, 0, पक्का। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम, यानी अब t इक्वल टू 0 ना होके t इक्वल टू t होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड जो भी हो, क्लियर है। तो ये कहां की बात है, t इक्वल टू t सेकंड की। इस 1 में से क्या होगा, अल्फा डिसोसिएट किया होगा, कुछ ना कुछ इसका खर्चा हुआ होगा, और ये एन अल्फा बना होगा। देखो देखो बहुत ध्यान से देखना, जितना अल्फा यहां से टूटे और फिर यहां देखना ये कितना है, उतना ही अल्फा ये बनेगा, क्लियर है। अच्छा, अब हम ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, अब ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा, पक्का। तो लिखो एट इक्विलिब्रियम, और नीचे लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल, लिखो नीचे लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नीचे लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। अच्छा बताओ, डिसोसिएशन के बाद टोटल कितने पार्टिकल बचे होंगे, टोटल पार्टिकल। तो बताओ, इतने बचे हैं, इतने बने हैं, तो ये टोटल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अरे, रिएक्शन हो जाने के बाद कितना ये बचा, कितना ये बना, यही तो टोटल होगा। लिख लो इसको, लिख लो भैया। अब कोई इसको अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाए, अब कैसे करोगे इसको। अब देखो, इसको ओपन कर दो, ये देखो ये एन अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये देखो ये आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, वेरी गुड। अरे भैया, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होगा कि नहीं। अच्छा, इसमें से हम अल्फा कॉमन ले लें तो ये क्या होगा, 1 माइनस अल्फा और क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन। होगा कि नहीं होगा। तो ये कब के हैं आपके नंबर ऑफ पार्टिकल, आफ्टर डिसोसिएशन। तो अभी हमने आपको आई का फार्मूला कुछ पढ़ाया होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ इनिशियल पार्टिकल। देखो, हमने जहां डिफरेंट फार्मूला ऑफ आई पढ़ाया वहीं ये फार्मूला पढ़ाया, नहीं देखा हो एक बार, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल ना करके नंबर ऑफ, अब हम क्या कर लें, इसको मोल कर लें, है ना, इसको क्या कर लें, चाहे आप पार्टिकल, चलो अच्छा पार्टिकल ही लिख लो। अरे क्या हुआ होगा, Na से मल्टीप्लाई ही तो हुआ होगा, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या लिखोगे, आफ्टर डिसोसिएशन अपान क्या लिखोगे, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। यही तो पढ़ा है ना। तो I इक्वल टू फार्मूला क्या बना, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस एन, और इनिशियल कितना पार्टिकल नंबर लिया था, 1 अपान 1। क्लियर है। अच्छा, एक बात बताओ, तो ये फार्मूला पहले तो आप एक गोले में बंद कर लेना। अभी देखो हम तुम्हें जुगाड़ सिखा देंगे, नो बकवास, अंदर कहीं जाने नहीं, सीधे फार्मूला सीधे सवाल।
इतना तुम्हें दिमाग लगाने ने, हमको भी मालूम है ना, यहीं कहीं फंस जाओगे। आई इक्वल टू फार्मूला आपका आ गया। आई इक्वल टू फार्मूला क्या आया? अच्छा इतना लिख लो। अच्छा यहां तक तो सबको समझ में आ गया। चले जाए बेटा आगे, देखे अब आगे जरा ध्यान से देखो। अच्छा क्या आई इक्वल टू फार्मूला ये नहीं लिख सकते 1 प्लस अल्फा एन प्लस 1? ये बताओ इतना लिख सकते कि नहीं? नीचे 1 को छोड़ दो, 1 का मतलब कुछ नहीं है। आई इक्वल टू ये फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा एक बात बताओ यदि हमको अल्फा इक्वल टू फार्मूला बनाना है तो देखो क्या करेंगे, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा एन प्लस 1। क्यों बेटा? अब एक काम करो, इसको उठा के इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस 1। नहीं हो जाएगा। अब इक्वल टू क्या बचा, माइनस अल्फा एन प्लस 1। इस माइनस को क्या करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये थोड़ी मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा एन माइनस 1 लिख लो, खत्म। तो अल्फा इक्वल टू फार्मूला क्या बना, आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1। दिस इज द फार्मूला अल्फा का। देखो यहां थोड़ी मैथ लगी है ना यहां पे। अब तुम लोग आज के बाद याद करोगे, बोलो डिसोसिएशन का मतलब दिन। बोलो डिसोसिएशन का मतलब दिन। बोलो डिसोसिएशन का मतलब दिन। दिन का स्पेलिंग DIN। अच्छा देखो DIN का फुल फॉर्म क्या है। देखो अब हम फार्मूला किसका पढ़ने जा रहे हैं, अल्फा का। तो देखो पहले अल्फा इक्वल टू इतना बोल लो, अल्फा इक्वल टू दिन किसका फार्मूला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। बताओ दिन किसका फार्मूला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा का। और देखो हमने क्या पढ़ाया, दिन आई और एन, यानी आई माइनस 1 है और नीचे एन माइनस 1 है, दैट इज दिन। ऊपर आई माइनस 1 नीचे एन माइनस 1, दैट इज दिन। ये फार्मूले याद कर लो और नहीं तो आए आए करोगे, कहीं किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। अब इतना हमारा फार्मूला ये हुआ दिन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DIN, जरा ध्यान से देखो, ये देखो ये, और दोनों में क्या करना है, ऊपर माइनस नीचे माइनस। दिन फार्मूला याद हो गया, माइस फार्मूला याद हो गया। ये वो फार्मूले हैं जो तुम्हें 100 कंफ्यूजन से बचा लेंगे। क्लियर है? हाँ। अब बच्चा वहां सोचेगा, अब तुम जरा ध्यान से देखो, यहां पे n+1 हुआ करता था जब ये आई था, और यहां n-1 है जब अल्फा है। और बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि n+1 रखूं या n-1 रखूं। तो आज के बाद बोलो डिसोसिएशन का मतलब दिन, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ। आज के बाद ऐसा सोचो जैसे तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं आता। डिसोसिएशन के नाम पे सिर्फ आपको एक फार्मूला आता है, दैट इज ये। अब मान लो कल को तुमसे यहां पे आई पूछ ले तो आई निकाल देना। अच्छा यहां आई क्या है, वेरी गुड, वन टॉप फैक्टर। एन क्या है, नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो जरा यहां पे लिखो लिखो। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से बताओ, यदि आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है, क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है बताओ बेटा, आपने पढ़ा होगा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा होता है 1, दैट इज 100%। नीचे लिखो, स्टार लगा के लिखो, इफ सॉल्यूट इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, लिखो इफ सॉल्यूट इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 1 होगा या अल्फा इक्वल टू 100% होगा। मतलब यहां ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी 100% टूट जाते हैं। अच्छा यदि अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा
तो बताओ ये फार्मूला क्या बनेगा। देखो बेटा, अल्फा इक्वल टू हमने फार्मूला क्या पढ़ा, i माइनस वन एन माइनस वन, यही तो है। और अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, वन। तो अल्फा की जगह क्या रख दो, वन इक्वल टू आई माइनस वन अपान एन माइनस वन। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, एन माइनस वन इक्वल टू आई माइनस वन। क्लियर है। अब या तो ये आई इधर ले आओ, या तो ये वन इधर ले आओ, या तो ये वन इधर ले आओ। समझ में आ रहा। तो अब क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू आई माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कट गया, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। कोई समझ में आ रहा। ये सब 4-4 नंबर के सवाल हैं, इनको हल्के में न लेना। इसका मतलब जानते हो क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नंबर ऑफ आयन और I दोनों सेम होते हैं। देख लो यहां से, मास्टर साहब पढ़ाते हैं आई क्या होता है, जितने आयन में टूटे वही उसका आई है, लेकिन उस सब जगह वैलिड नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। सवाल हो जाए एक, लिखो। हाँ, पुराना वाला सवाल लगाओ सारे बच्चे, अब लगाओ। लिखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर NaCl। अल्फा निकालो सब लोग, है ना, अल्फा निकालो। अरे अभी हमने सेकंड वाला सवाल ऑप्शन छोड़ा था ना, ये सेकंड वाला। आपको क्या निकालना है, अल्फा फॉर NaCl। अल्फा इक्वल टू फार्मूला हमने क्या पढ़ा, i माइनस वन और n माइनस वन। अरे आई मालूम है, निकाल चुके हैं। एन मालूम है, कितना आया, 0.95। कितना आया, 0.95। तो आ गया, खत्म सवाल। किसका, जोड़ घटाना गुणा भाग तो नहीं कहीं गड़बड़ कर डाले। देख लो आई कितना आया, आई कितना है 1.95 माइनस वन अपान एन, नंबर ऑफ पार्टिकल 2। अच्छा, इतना करने की जरूरत थी क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो एन और आई दोनों बराबर है तो होंगे। नहीं समझे, इसमें लगाने की जरूरत थी ही क्या, नहीं समझे। NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका अल्फा इक्वल टू 1 होगा, होगा ना, नहीं समझे। अरे अल्फा इक्वल टू 1 होगा तो n और i दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर, तो जो वैल्यू i की होगी वही वैल्यू n की होगी। और यदि आपसे अल्फा ही सिर्फ पूछे और ऐसे तो तुम निकालोगे तो ये आ जाएगा किसके, एक से अंदर, नहीं समझ रहे हो। अरे तुमने रखा क्या होगा, NaCl को तुमने तोड़ा होगा 2 माइनस 1 किया होगा, फिर तुमने क्या किया होगा, इसको घटाया होगा 95 अपान 1, तो यानी 0.995 तो आया। इसका मतलब ये तो आ गया कितने से कम, 1 से कम। इसका मतलब इसका डिसोसिएशन तो नहीं हुआ, तो इसका तो एसोसिएशन हो गया, है ना। बताओ, यदि इस केस में हम पढ़ेंगे तो ये हमारा एसोसिएशन हो गया ना कि डिसोसिएशन, और पक्का है डिसोसिएशन क्या, अल्फा क्या होगा, 1 से ज्यादा, है ना। अच्छा, जिसका आंसर आ जाए 0.95 तो मैक्सिमम कितना ले जा सकते हो, 1।